आखिरकार बादशाह के सामने सुंदरी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। बादशाह को इस बात का पता चल जाता है कि मेरा गुलाम ही है जिसने मुझे पीछे छुरा घोंपा या मुझे इतनी बड़ी अजियत दी। तो इससे फिर मामलात जो होंगे काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। क्या बादशाह और गुलाम के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। जो बार बार बादशाह का वालिद होता है ये बादशाह को मजबूर करता है, इसे कहता है कि तुम आओ, आकर जो यहाँ पर सुंदरी को लेकर आओ और यहीं पर शादी होगी। तो पहले तो गुलाम डर रहा होता है, लेकिन जब हुक्म होता है तो ये फिर बात मान लेते हैं। इसे जाता है, जाकर जब वो बादशाह के साथ बादशाह नाच रहा होता है तो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। बादशाह गुलाम को कहते हैं कि आओ हमारे साथ नाचो, उतने तक नाचेंगे जब तक हमारी सांसें ना रुक जाएं। तो ये बातें गुलाम सुनता है तो गुलाम को भी बड़ी खुशी महसूस होती है। इसके साथ बात करते ऐसे कहते हैं कि भाई मोहब्बत में ना इंसान सब कुछ हार जाता है, कभी अपने हार जाते हैं या कभी अपनों से हार जाता है। तो यहाँ पर इनकी दास्तान चलती है। अब गुलाम जो होते हैं ना ये जाता है, वक्त आ चुका होता है, जो बादशाह की नज़र है ना ये सुंदरी के ऊपर भी पड़ जाती है। एक झलक देख लेता है कि भाई सुंदरी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से जो ना शक होना शुरू हो जाता है बादशाह को। तो इसी वजह से थोड़ी सी जो अपनी नज़रें जो है ना तेज कर लेता है। तो सुंदरी जिस वक्त तैयार होती है, गुलाम आता है बादशाह के वालिद के पास, आकर बात करता है और कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसके साथ जो है वो बादशाह मोहब्बत करता है। तो वहाँ पर जब वो बादशाह का वालिद जब ये बात सुनेगा तो ये भी बड़ा कंफ्यूज होगा। अब तैयार खड़ी होती है तो गुलाम जो होते हैं ना ये इसके पास पहुँच जाता है, इसको देखते हैं, इससे पूछना शुरू कर देते हैं। इससे कहते हैं कि आखिरकार सुंदरी तो वापस आ गई ना, अब मेरे मन को सुकून मिला। तो आगे से जब ये बातें सुंदरी सुनती है तो ये बादशाह को जवाब देती है और कहती है कि बादशाह सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना ये बादशाह के ऊपर क़यामत बनकर गिरते हैं, क्योंकि बादशाह इस मामले पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि यार सुंदरी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, गुलाम इसके साथ मिला हुआ है। वो कहते हैं कि गुलाम ये कैसे हो सकता है। तो सुंदरी जोगी बोलेगी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुलाम जो होता है ना ये सुंदरी को कहता है कि यार बादशाह की मेरी हर एक चीज़ पे उसका हक है, लेकिन तुम चीज़ तो नहीं हो, तुम तो मेरी सुंदरी हो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो सुंदरी जोगी ना यहाँ पर भी इसके साथ बात करेगी। अब आंखों के अंदर आंसू होते हैं, सुंदरी गुलाम के पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे बोलेगी कि अब क्या करना होगा, कैसे अपने आप को यहाँ से निकालना होगा, मामलात जो हैं इसे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बातें गुलाम सुनेगा तो अब गुलाम इतना अंधा हो चुका है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसी वजह से फिर जो वो ये सुंदरी को बोलेगा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। बादशाह पिस्टल उठाएगा, गन तान कर खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस सुंदरी और जो गुलाम है ये अपना मंची बिस्तर गोल करेंगे और यहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाएंगे। अब इनकी दुश्मनी चलेगी और ये जो एक दोस्ती थी, ये जो एक मोहब्बत थी, ऐसे ऐसा नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और ये उस मकाम पे नफरत जाएगी कि गुलाम ये सोचेगा जब बादशाह के बस हम दोनों में से अब एक ही रहेगा, गुलाम रहेगा या बादशाह रहेगा। तो आप लोग इस बार में क्या कहते हैं, कौन ये जंग जीत पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।